ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 669 और 669 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। तो देखिए भाई, छांदोग्ये सन्मूलत्वं तेजस शावितम तैतरीय केतु वायु मूलत्वम। ठीक है, देखिए तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय पाद का यह 4 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है तेजोधिकरणम। ठीक है, और इस अधिकरण का विचार विषय है तेज की उत्पत्ति बताने वाली श्रुतियां। तो पूर्व पक्षी कहता है कि तत्तेजो असृजत इत्यादि श्रुतियों में परमात्मा से तेज की उत्पत्ति बताइए। अतः तेज अर्थात अग्नि, उसकी उत्पत्ति सीधी ब्रह्म से माननी चाहिए। किंतु इस पूर्व पक्षी का निराकरण करके सिद्धांती कहेंगे कि जैसे तत्तेजो असृजत यह श्रुति है, उसी प्रकार वायोरग्नि ही यह भी तो श्रुति है। अतः क्रम बताने वाली यह जो वायोरग्नि इत्यादि श्रुति है, तो इस श्रुति के अनुसार तेज का कारण वायु है, अर्थात वायु रूपापन्न वायु भाव को प्राप्त हुआ जो ब्रह्म, उससे तेज की उत्पत्ति होती है। इस बात को सिद्ध करेंगे सिद्धांती इस अधिकरण में। ठीक है, तो चलिए, तो कल हम लोगों ने अधिकरण के 6 अंग और इसका विचार किया था। अब भाष्य में देखिए, छांदोग्ये सन्मूलत्वं तेजस श्रावितम। अन्वय थोड़ा सा, छांदोग्ये तेजस पीछे सन्मूलत्वं श्रावितम, आगे सरल है, तैतरीय केतु वायुमूलत्वम। ते जो पंक्ति है छांदोग्य इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। अधिकरण का विचार विषय क्या है, इस बात को कह रहे भगवान भाष्यकार। देखो भाई, तो छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है तत्तेजो असृजत, ये श्रुति क्या बताती है? वो श्रुति कि तेजस सन्मूलत्व, तेज अग्नि, उसका मूल कारण कौन है? सत्स्वरूप परमात्मा। अर्थात सत्स्वरूप परमात्मा से तेज मतलब अग्नि उत्पन्न होता है, अग्नि उत्पन्न होती है। इस बात का श्रवण होता है, अर्थात श्रुति बताती है छांदोग्य में। और तैतरीय केतु, तैतरीय उपनिषद में तो वायु मूलत्वम तेजस श्रावितम, अर्थात तेज अग्नि का मूल वायु है, इस बात को बताया है। वायु कारण है, इस बात को बताया है। कहाँ पर? तैतरीय उपनिषद में। फिर ऐसा अलग अलग बात आ रही है, तब आगे देखिए, तत्र तेजो योनिम प्रति श्रुति विप्रतिपत्तौ सत्याम प्राप्तम तावत ब्रह्म योनिकम तेज इति। ठीक है, तो देखो भाई अर्थ, तत्र है कि नहीं? तो उन दोनों में दो श्रुति हुई, छांदोग्य की तैतरीय की। उन दोनों में तेज योनिम प्रति, अर्थात तेज के कारण के प्रति, योनि शब्द का अर्थ कारण, तेज का कारण कौन है, इस बारे में श्रुति विप्रतिपत्तौ सत्याम। विप्रतिपत्ति विरुद्ध भाषण, श्रुतियों में इस प्रकार का विरोध दिखाई देने पर, विरोध प्रतीत होने पर क्या होगा फिर? तब करे पूर्व पक्षी पहले बोल रहा है, प्राप्तम तावत ब्रह्म योनिकम तेज इति। कैसा पढ़ेंगे? सत्याम के आगे तावत ब्रह्म योनिकम तेज इति प्राप्तम, प्राप्तम बाद में। तो सबसे पहले ब्रह्म योनिकम, ब्रह्म कारणक तेज है, अर्थात तेज का कारण साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म से सीधा अग्नि उत्पन्न होता है, ऐसा हम कहते हैं।
ये कह रहा है पूर्व पक्षी। ये जो पंक्ति है प्राप्तम तावत ब्रह्मयोनिकम इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। प्राप्तम के आगे और प्राप्तम के पूर्व में एक वाक्य भी लिखते हैं अवतरण के रूप में, कार्यमात्रस्य विवर्तत्वात् कल्पितस्य वायोः तेजः कल्पनाधिष्ठानत्व अयोगात् ब्रह्म एव तेजस उपादानम। ब्रह्म एव तेजस उपादानम सर्वकार्याणां ब्रह्म एव उपादानम इत्यर्थे श्रुतीनां भूयस्त्वाच्च अर्धविराम तद अनुरोधात् वायोः इति क्रमार्था पंचमी इति अविरोधः इति एकदेशी सिद्धांतं प्रापयति। प्राप्तम इत्यादिना। ठीक है, देखो भाई अर्थ। एक दिशी क्या कहता है कि कार्य मात्र से विवर्तत्वात्, जितना भी कार्य है वो सब विवर्त है, अध्यस्त है। और विवर्त होने के कारण, अध्यस्त होने के कारण जो कल्पित है, वायु भी कार्य है अतः वायु भी कल्पित है। तो कल्पित जो वायु है, वायु हो तेज कल्पना अधिष्ठानत्व अयोगा, तेज कल्पना का अधिष्ठान कारण आदि वायु नहीं हो सकता अयोगा, क्योंकि वो कल्पित है। एक कल्पित पदार्थ दूसरे कल्पित पदार्थ के लिए कारण नहीं बनता है, अतः तेज का कारण वायु नहीं हो सकता है। फिर कौन कारण होगा भाई? तब कहता है वो एकदेशी कि ब्रह्म एव तेजस उपादान, तेज का उपादान कारण, अग्नि का उपादान कारण कौन है? सीधा ब्रह्म है। ब्रह्म एव तेजस उपादान बोलेंगे क्यों? इसलिए कि सर्व कार्याणाम ब्रह्म एव उपादानम, ऐसा बहुत सारी श्रुतियों में बताया है कि समस्त कार्य, समस्त जग ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। और समस्त जग यदि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है तो वो तेज ब्रह्म से उत्पन्न नहीं रहेगा क्या? रहेगा। अर्थात तेज का कारण कौन है? फिर ब्रह्म है, ये बोल रहा है एक देशी। तो सर्व कार्याणाम ब्रह्म एव उपादानम इत्यर्थे, इस अर्थ में श्रुति नाम भूयस्त्वात्, बहुत सारी श्रुतियां इस अर्थ को बताने वाली। तद अनुरोधात्, उन सभी श्रुतियों के अनुरोध से वायो हो इति, ये जो पंचमी दिखाई दे रही है वो उपादान कारण बताने वाली नहीं है, अपितु क्रम को बताने वाली है, ऐसा समझ लेंगे। तो वायु और अग्नि इस श्रुति के साथ विरोध भी नहीं होगा। कब? तेज का कारण वायु को न मानकर तेज का कारण सीधा ब्रह्म है ऐसा मानेंगे तो भी वायु और अग्नि यहाँ पर जो आई हुई पंचमी विभक्ति है उसके साथ भी विरोध नहीं होगा, क्योंकि आपकी पंचमी उपादान अर्थ में न मानकर क्रम अर्थ में मान लेंगे, ऐसा एक देशी कहता है। तद अनुरोधात वायो इति क्रमार्था पंचमी,
इति अविरोध, अतः श्रुतियों के साथ परस्पर में विरोध भी नहीं होगा। इस प्रकार से एक देशी सिद्धांत जो है उसको कह रहे हैं प्राप्तम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर तो क्या है, तावत ब्रह्म योनिकम तेज, योनि कारण ब्रह्म कारण ही तेज है इति प्राप्त। ये पूर्व पक्षी चालू है यहां से, मतलब वही एक देशी पूछेंगे उसको क्यों, वही कह रहे कुतः, प्रश्न चिन्ह दिया है ना, कुतः क्यों, तब उत्तर देता है सद एव इति उपक्रम्य। छांदोग्योपनिषद में सदैव इत्यादि से उपक्रम किया है, आरंभ किया है, फिर आगे जाकर बताया है तत्तेज सृजत। तो सदैव, सदैव कौन, सत्स्वरूप ब्रह्म, वहां से उपक्रम किया, फिर आगे जाकर बताया तत्तेज असृजत, तत् उस परमात्मा ने, सत्स्वरूप परमात्मा ने तेज को उत्पन्न किया, ऐसा बताया है। तो सीधा श्रुति बता रही है कि ब्रह्म से तेज उत्पन्न होता है, फिर बीच में वायु को मानने की क्या जरूरत। दूसरी बात, वायु भी क्या है, अध्यस्त है, कल्पित है, एक कल्पित पदार्थ दूसरे कल्पित पदार्थ के लिए कारण भी नहीं बनता, ये भी बात है, ऐसा कहता है एक देशी। तत्तेजो असृजत इति उपदेशात, ऐसा उपदेश है। अच्छा, आगे सर्व विज्ञान प्रतिज्ञायाश्च ब्रह्म प्रभवत्वे सर्वस्य संभवात् तज्जलान इति च अविशेष श्रुते। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, अंतिम में च को पकड़िए, च फिर उसके पीछे आइए तज्जलान इति, आगे अविशेष श्रुते है, फिर पीछे आइए बीच में ही सर्वस्य, उसके पीछे ब्रह्म प्रभवत्वे, और पीछे सर्व विज्ञान प्रतिज्ञाया च, आगे संभवात्। ठीक है, सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा भी संभव हो जाती है, उसके साथ भी विरोध नहीं आता है, ये भी बोल रहा है वो। कैसे, च तज्जलान इति, ये भी श्रुति है। तज्जलान इसका मतलब होता है उस परमात्मा से जगत उत्पन्न होता है, उसमें लीन होता है, उसी से अधिष्ठित है, ये सब। इति च अविशेष श्रुते है, ये श्रुति कैसी है, अविशेष श्रुति है। ठीक है ना, अविशेष का मतलब होता है सामान्य श्रुति है, किंतु क्यों अविशेष श्रुति है, सामान्य श्रुति है, तो अविशेष श्रुति है, इसके ऊपर एक शब्द लिखिए, कार्य मात्रस्य सतः एव श्रवणात्, कार्य मात्रस्य सतः एव श्रवणात् तज्जलान इति एषा, तज्जलान इति एषा अविशेष श्रुति बराबर सामान्य श्रुति ही अस्ति। सामान्य श्रुति ही अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो कार्य मात्रस्य, यावत कार्य सत्स्वरूप परमात्मा से ही उत्पन्न होता है, ऐसा श्रुति ने बताया, इस श्रुति ने तज्जलान, इसलिए यह श्रुति अविशेष श्रुति है, सामान्य श्रुति है। तो पंक्ति देखिए, च तज्जलान इति अविशेष श्रुते है, इस श्रुति के आधार पर श्रुति से भी क्या हो जाता है, सर्वस्य ब्रह्म प्रभवत्वे, इस श्रुति के आधार पर सब कुछ यदि ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है तो, प्रभव उत्पन्न हुआ है तो क्या होगा, सर्व विज्ञान प्रतिज्ञाया च संभवा, सर्व विज्ञान एक 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 को जानने से सब कुछ जान लिया, ये जो सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है वह भी संभव हो जाती है, उसके साथ भी कोई विरोध नहीं आता है। अर्थात सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ऐसा श्रुति बता रही है। तो तेज फिर क्यों वायु से उत्पन्न होगा, तो तेज की उत्पत्ति भी फिर किससे, ब्रह्म से ही माननी चाहिए, ये एक देशी का कहना। आगे चलिए, एतस्मात् जायते प्राणः इति च उपक्रम्य श्रुत्यंतरे सर्वस्य अविशेषेण ब्रह्मजत्व उपदेशात्। ठीक है, देखो भाई, मुंडकोपनिषद का भी आधार दे रहे हैं आप,
छांदोग्य का बता दिया ऊपर। अब मुंडक उपनिषद, ये तस्मात् जायते प्राण, इससे परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है। इति उपक्रम्य, इति च उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम किया आरंभ करके वहां पर मुंडक उपनिषद ने। फिर श्रुत्यंतरे, और उसी मुंडक उपनिषद में आई हुई अन्य श्रुतियों में क्या बताया, सर्वस्य अविशेषेण, समान रूप से, है कि नहीं, सब कुछ समान रूप से ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ऐसा बताया है मुंडक में। सर्वस्य अविशेषेण ब्रह्मजत्व उपदेशात्, सब कुछ समान रूप से ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार का उपदेश किया हुआ है। इससे भी मालूम पड़ता है कि सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न होता है। अतः तेज की उत्पत्ति भी वायु से न मानकर ब्रह्म से ही है, ऐसा कहना चाहिए एक देशी। ये मुंडक उपनिषद के आधार पर भी बोल दिया। अब तैत्तिरीय उपनिषद के आधार पर भी बता रहे हैं। तैत्तिरीय के च स तपः तप्त्वा इदं सर्वम असृजत यद इदं किंच इति अविशेष श्रवणात्। ठीक है जी। तैत्तिरीय उपनिषद में भी बताया है, स तपः तप्त्वा, स उस परमात्मा ने तप किया। तप शब्द का अर्थ यहाँ पर ध्यान या संकल्प। तो उसने जगत उत्पन्न होने के पहले आलोचन किया, संकल्प किया, और तप करके, आलोचन करके, संकल्प करके क्या किया, इदम सर्वम असृजत, इस समस्त दुनिया को, जगत को बना दिया, रचना कर दी, है कि नहीं। किस किस की, यदि इदम किंच, जो भी कुछ है, सब कुछ, सभी की उत्पत्ति ब्रह्म ने कर दी। इति, इस प्रकार अविशेष श्रवणात्, ये भी श्रवण है, कैसे श्रुति बता रही है, अविशेष, अविशेष समान रूप से, सामान्य रूप से बताया जा रहा है। अमुक से अमुक, तमुक से तमुक, तमुक से तिमुक, ऐसी परंपरा तो बता ही नहीं है। सीधी ब्रह्म से उत्पत्ति बता रही है कौन, श्रुति। इति अविशेष श्रवणात्। ठीक है। तो छांदोग्य के आधार पर बताया, फिर मुंडक उपनिषद के आधार पर बताया, फिर तैत्तिरीय उपनिषद के आधार पर भी बताया, और कह रहे आगे, तस्मात् वायोरग्नि। यहां तो एक के बाद एक ऐसा बताया है, आत्मा से तस्मात् वायु तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, उस परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाशाद वायु, आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, ऐसा बताया है। तस्मात् वायोरग्नि, वायु से अग्नि की, इति क्रमोपदेश द्रष्टव्य, वायो अनंतरम अग्नि संभूतः इति। ठीक है ना। तो थोड़ा सा अन्वय कैसा, तस्मात् वायोरग्नि इति, यहां तक सरल है। फिर दो शब्द छोड़कर आगे, वायो अनंतरम अग्नि संभूतः इति। फिर पीछे क्रमोपदेश द्रष्टव्य। ठीक है। एक दिश कह रहे हैं कि इतनी सारी स्तुतियों का आधार प्रमाण से सिद्ध हुआ कि सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न होता है। फिर यहां पर कैसा करें कि वायु से अग्नि उत्पन्न होता है, ऐसा बताया। तो पर यहां पर अग्नि का उपादान कारण वायु है, ऐसा अर्थ नहीं करेंगे। अर्थात वायु हो, यहां पर जो पंचमी है वो उपादान अर्थ में नहीं मानेंगे। फिर किस अर्थ में मानेंगे, तो एक देशी कहते हैं अनंतर अर्थ में मानेंगे। तो वायु के अनंतर अग्नि उत्पन्न हुआ, ऐसा अर्थ कर लेंगे। किंतु हुआ तो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, किंतु ब्रह्म ने क्या किया, वायु को उत्पन्न किया, उसके बाद उस ब्रह्म ने अग्नि को उत्पन्न किया, ऐसा क्रम बताने के लिए यहाँ पर पंचमी मानेंगे। तब वायु और अग्नि श्रुति के साथ भी विरोध नहीं होगा, और तेज की उत्पत्ति सीधी ब्रह्म से हो जाएगी, और सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा के लिए भी हानि नहीं होगी, ऐसा कहता है एक देशी। तस्मात् वायोरग्नि इति, वायो अनंतरम अग्नि, वायु के बाद में अग्नि संभूत उत्पन्न हुआ, इति क्रम उपदेश द्रष्टव्य, या क्रम का उपदेश है, ऐसा मान लेंगे, समझ लेंगे। ये बात हो गई। तो यहां तक एक देशी का कहना समाप्त हुआ, यहां तक बताया। ठीक है। अब आगे, एवं प्राप्ते उच्यते, एवं प्राप्ति इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत।
अब मुख्य सिद्धांती अपनी बात बता रहे हैं सूत्र के आधार पर। देखो भाई, एवं प्राप्ते उच्यते, इस प्रकार प्राप्त होने पर सूत्रकार भगवान सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते, फिर यहां से आगे का भाष्य बाद में देखते हैं। सूत्र है तेजोतस्तथा ह्याह। ठीक है, चलिए भाई, अब इस सूत्र के बारे में लिख लेते हम लोग। सूत्रावतरणम, सूत्रावतरण बराबर अध्यस्तस्य अधिष्ठानत्व अयोगात्, अधिष्ठानत्व अयोगात् न कुतश्चित् अपि ब्रह्मणः जन्म इति पूर्वाधिकरणे उक्तम्, इति पूर्वाधिकरणे उक्तम् पूर्णविराम। इदानीं वायोः अपि कार्यत्वेन अध्यस्तत्वात् तेजसः ततः जन्म अनुपपत्तेः, अर्धविराम। ब्रह्मणः एव तज्जन्म, इति एकदेशी मतम् प्राप्ते सति आह, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र है तेजोतस्तथा ह्याह 2, 3, 10 पदच्छेद तेजः अतः तथा ही आह। ठीक, तेजः अतः तथा ही आह 5 पद का सूत्र है। फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है तेजः बराबर अग्नि, फिर आगे प्रतीक अतः बराबर अस्मात् वायोः जायते, अर्धविराम। फिर प्रतीक है ही बराबर यतः, पुनः प्रतीक तथा बराबर वायुजन्यत्वम्, फिर प्रतीक है आह बराबर वायोरग्नि इति श्रुतिः, वर्णयति। पूर्णविराम। आगे नीचे की पंक्ति में असति वायुजत्वे आगे उद्धरण चिन्ह में वायोरग्नि, उद्धरण चिन्ह बंद,
वायोरग्नि इति श्रुति ही बाधिता स्यात्। इति श्रुति ही बाधिता स्यात्। पूर्ण विराम। आगे ननु ननु तेजसः ब्रह्मजन्यत्व प्रतिपादक छांदोग्य श्रुत्या सह एतस्याः विरोधः भवति। एतस्याः विरोधः भवति एव इति चेत् न अर्धविराम आकाशं वायुं च सृष्ट्वा वायुभावापन्नं ब्रह्म तेजः असृजत। इति कल्प्यमाने तस्याः कौंस में लिखिए तत्तेजो असृजत इति श्रुतेः। तत्तेजो असृजत इति श्रुतेः कौंस बन। आगे पारंपर्यजत्वे अपि अविरोधात् पूर्ण विराम। अतः सद्वंशत्वमात्रम् अपेक्षते अर्धविराम। न अव्यवहितजन्यत्वम् इति सर्वत्र अविरोधः। इति हो गया। देखिए भैया तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं अध्यस्तस्य अधिष्ठानत्व योगात्। अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान हो नहीं सकता है किसी भी चीज का, कारण भी नहीं हो सकता है अयोगात्। न कुतश्चित अपि ब्रह्मणा जन्म, अतः किसी भी चीज से ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यह बात पूर्व अधिकरण में कह दी। अब इस अधिकरण में क्या, तो इदानीं वायो अपि कार्यत्वेन अध्यस्तत्वात्। वायु भी कार्य है, जो कार्य होता है वो अध्यस्त होता है, कल्पित है, भ्रमरूप है। अध्यस्तत्वात् तेजसः, तेज की, ततः वायु से जन्म उत्पत्ति अनुपत्ति है। तेज की वायु से उत्पत्ति हो नहीं सकती क्योंकि वायु अध्यस्त है कार्य होने से। फिर किससे उत्पत्ति मानेंगे तेज की, तब कह रहे ब्रह्मण एव तज्जन्म। तज्जन्म तेज का जन्म, तेज की उत्पत्ति ब्रह्म से ही मानेंगे। ब्रह्मण एव तज्जन्म इति एक देशी मतम, इस प्रकार का एक देशी मत है। और ऐसा एक देशी मत का मत प्राप्त होने पर तब सूत्र आया तेजो तस्तथा ह्या। पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं तेज, तेज का मतलब अग्नि। अतः, अतः का अर्थ अस्मात् वायु, इस वायु से जायते उत्पन्न होता है। बोलेंगे क्यों, ही यतः कारण की, तथा आह श्रुति ने वैसा बताया है। तथा वायुजन्यत्वम आह वायोरग्नि श्रुति वर्णयति, श्रुति वैसा वर्णन कर रही है। अतः वायु से उत्पन्न होता है कौन, अग्नि। ठीक है, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। फिर आगे
असत्य वायु जत्वे, यदि वायु से उत्पन्न नहीं मानेंगे तो क्या दिक्कत? तो सिद्धांति कह रहे वायोरग्निति श्रुति बाधिता स्यात्, वायु से अग्नि उत्पन्न होता है, यह जो श्रुति है बाधित हो जाएगी। लग गया इतना। फिर कदाचित कोई सिद्धांति के ऊपर शंका करेगा क्या कि ननु तेजसा ब्रह्मजन्यत्व प्रतिपादक छांदोग्य श्रुत्यास, तेज की ब्रह्म से उत्पत्ति होती है, इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाली जो छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है, उस श्रुति के साथ एतस्या विरोध भवति, इस श्रुति का विरोध हो जाएगा। इस श्रुति का मतलब वायोरग्नि, इस श्रुति का विरोध हो जाएगा। भवति एव इति चेत, ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे दोनों श्रुतियों का कोई विरोध नहीं है ना। क्यों? तो एक वाक्यता है दोनों की, कैसी वो बता रहे। आकाशम वायुं च सृष्ट्वा वायु भावापन्नम ब्रह्म तेज असृजत इति कल्प्यमाने तस्याः पारंपर्यजत्वे अपि अविरोधात्, ऐसा अर्थ हो जाएगा। क्या कि दोनों की एक वाक्यता, आकाशम वायुं च सृष्ट्वा, आकाश को उत्पन्न किया, फिर उसके बाद वायु को उत्पन्न किया, फिर उसके बाद वायु भावापन्न जो ब्रह्म है उस ब्रह्म ने तेज असृजत, तेज की उत्पत्ति की। इति कल्प्यमाने, ऐसी यदि कल्पना करते हैं तो तस्याः पारंपर्यजत्वे, तस्याः तत्तेजो असृजत, इस श्रुति को परंपरा से ब्रह्म से उत्पन्न है कौन? तेज, ऐसा अर्थ मानेंगे तो भी उस श्रुति के साथ विरोध नहीं। हमने कहा बोल रहे तेज की उत्पत्ति ब्रह्म से ही है, किंतु साक्षात नहीं है, परंपरा से है। उस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, फिर आकाश भाव को प्राप्त हुआ ब्रह्म से, है कि नहीं? आकाश भाव को जो प्राप्त हुआ है, ऐसे ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति, फिर वायु भाव को प्राप्त हुआ ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति, है तो ब्रह्म से, किंतु इस प्रकार से मानते तो श्रुति के साथ भी विरोध नहीं। ये कह रहे कल्प्य माने का, ऐसी कल्पना करने पर तस्या मतलब तत्तेजो असृजत, श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं। परंपरा से उसको मानेंगे तो भी, पारंपरिजत्वे अपि, परंपरा से मानेंगे तो भी अविरोधात, कोई विरोध नहीं है। अतः सद्वंशत्व मात्रम अपेक्षते, तत्तेजो असृजत इत्यादि श्रुतियां अपेक्षा करती है किसकी? सद्वंशत्व, सज्जन्यत्व, किंतु सीधा ही सद्ब्रह्म से उत्पन्न हो ऐसी अपेक्षा नहीं। परंपरा से क्यों न हो, ब्रह्म से उत्पत्ति बता रहे ना, तब कोई दिक्कत नहीं, ऐसी अपेक्षा है श्रुतियों की। अतः सद्वंशत्व मात्रम अपेक्षते, न अव्यवहित जन्यत्वम, अव्यवहित मतलब तुरंत ब्रह्म से, अव्यवहित साक्षात ब्रह्म से उत्पन्न है ऐसा बात नहीं, अव्यवहित मतलब साक्षात तुरंत। न अव्यवहित जन्यत्वम अपेक्षते इत्यर्थः, इति सर्वत्र अविरोध, ऐसा कहते, ऐसा अर्थ करते तो किसी भी श्रुति के साथ विरोध नहीं होता है, इस बात को बता रहे सिद्धांति। ठीक है, आइए भाई अब भाष्य में आइए। एवं प्राप्ते उच्यते, देखिए आइए, तेज अतः, ये प्रतीक है, अतः का अर्थ कर रहे हैं मातरिश्वन, मातरिश्वन मतलब मातरिश्व कहते हैं वायु को, तो मातरिश्वन अर्थात वायु हो, यह अर्थ कर दिया अतः शब्द का। ठीक है ना। जायते इति, तो तेज जायते कुतः? अतः, तेज अतः अर्थात मातरिश्वन जायते, तेज वायु से उत्पन्न होता है। इति बोलेंगे कस्मात्, क्यों? तब हेतु दे रहे, तथा ही आह प्रतीक है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे, वायोर अग्नि इत्याह, साक्षात बताया श्रुति ने वायु से अग्नि उत्पन्न होता है करके। आगे अव्यवहिते ही तेजसा ब्रह्मजत्वे सति असति वायुजत्वे वायो अग्नि इति इयं श्रुति कदर्थिता स्यात्। ठीक है, देखो भाई सिद्धांति कह रहे हैं, अब ये जो शब्द है ना, शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। तो दो शब्द छोड़ के बाद आया है तेजसः, फिर उसके पीछे ही, आगे
ब्रह्मजत्वे, फिर पीछे आइए, अव्यवहिते, आगे सती, अर्धविराम, एक शब्द छोड़कर वायुजत्वे, पीछे असती, फिर आगे वायोरग्नि इति यम श्रुति कदर्थिता स्यात्, सरल है। आगे अर्थ देखिए एक बात का, तेजसः ही ब्रह्मजत्वे, सिद्धांती कह रहे तेज को सीधा ब्रह्म से उत्पन्न होता है ऐसा मानेंगे। ब्रह्मजत्वे अव्यवहिते सती, है कि नहीं, तेज ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और कैसा वो अव्यवहित, अव्यवहित का अर्थ साक्षात, व्यवधान रहित, सीधा, साक्षात, है कि नहीं, सती साक्षात यदि उत्पत्ति मानते हैं तो एक बात ये हो गई। और वायुजत्वे असती, वायु से उत्पन्न होता है तेज, इस बात को नहीं मानते तो असती, है कि नहीं, सीधा ब्रह्म से उत्पन्न होता है तेज ये मानते हैं, और वायु से उत्पन्न होता है तेज इस बात को यदि नहीं मानते हैं तो क्या होगा, तब करें वायुजत्वे असती वायोरग्नि इति यम श्रुति। तो वायोरग्नि ये जो श्रुति है यह श्रुति कदर्थिता स्यात्। कदर्थिता का अर्थ लिखिए, कदर्थिता का मतलब है बाधितार्था स्यात्। कदर्थिता मतलब बाधितार्था, बाधित अर्थ वाली होगी यह श्रुति। हो गया ना। फिर क्या करना है, तो वायु से ही तेज की उत्पत्ति माननी है, ये सिद्धांति ने कह दिया। अब इस पर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है ननु इत्यादि से। तो पंक्ति देखिए, ननु क्रमार्था एषा भविष्यति इति उक्तम, ठीक है ना। ये जो है ननु इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप, आक्षेप। अब देखिए भाई अर्थ, और थोड़ा अन्वय करते हैं। ननु, एक शब्द छोड़कर आगे, एषा, पीछे क्रमार्था, आगे भविष्यति इति उक्तम। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ननु एषा, एषा श्रुति, कौन श्रुति, एषा शब्द से कौन श्रुति आएगी, एषा वायोरग्नि, ये श्रुति। ननु एषा क्रमार्था भविष्यति, वायोरग्नि ये श्रुति क्रम बताने के लिए मानेंगे, उपादान अर्थ में नहीं मानेंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन कहेगा, पूर्व पक्षी, ठीक है ना। तेज ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, वायु भी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, तेज भी, किंतु ब्रह्म ने क्या किया, पहले वायु को उत्पन्न किया, बाद में तेज को उत्पन्न किया, ऐसा क्रम हो जाएगा। दोनों की उत्पत्ति ब्रह्म से हो जाएगी, वायु से उत्पत्ति मानने की जरूरत नहीं पंचमी होने पर भी, क्योंकि क्रम अर्थ में मान लेंगे पंचमी को। ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। ननु एषा क्रमार्था भविष्यति इति उक्तम, उत्तर दे रहे न इति ब्रूमा। तो न इति इत्यादि के ऊपर लिखिए समाधानम, सिद्धांति उत्तर दे रहे कि यहां पर वायु हो, यहां पर जो पंचमी है वो क्रम को बताने वाली नहीं है। फिर अपादान अर्थ को ही बताने वाली है, उपादान यही उसका अर्थ है, सिद्धांति बोल रहे हैं। पंक्ति देखिए, न इति ब्रूम, क्यों, तो तस्मात् वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूत इति पुरस्तात् संभवति अपादानस्य आत्मनः पंचमी निर्देशात्, अर्धविराम। तस्यैव च संभवते है यह अधिकारात् परस्तात् अपि च तदधिकारे पृथ्व्या औषधयः इति अपादान पंचमी दर्शनात् वायोरग्नि इति अपादान पंचमी एव एषा इति गम्यते। ठीक है,
देखो भाई अर्थ सरल है, इतना ही कहना है। सिद्धांति बोल रहे कि वायोरग्नि ये जो श्रुति आई है तैत्तरीय उपनिषद में, उसके पूर्व वाली श्रुतियों को देखिए, उसके आगे वाली श्रुतियों को देखिए, तो पूर्व में भी बहुत सारे पंचम्यंत पद है, आगे भी पंचम्यंत पद है, और उन सबका अर्थ अपादान अर्थ है। उपादान अर्थम, उपादान कारण अर्थ में अपादान कारक में पंचमी हुई है। अतः पीछे और आगे का जिस प्रकार का संदर्भ है उसी प्रकार बीच में भी मानना पड़ेगा। नहीं तो पीछे की श्रुति अपादान अर्थ में, आगे की श्रुति अपादान अर्थ में, और बीच वाली वायोरग्नि क्रमार्थ में, ये कैसा होगा? ये नहीं हो सकता। ये सिद्धांति बोल रहे हैं। तो पंक्ति देखिए एक एक शब्द क्रम से। तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाश संभूत इति पुरस्तात्। पुरस्तात् का अर्थ होता है पूर्व में, पहले, अगोदर, वायोरग्नि श्रुति के पहले, ठीक है ना, पूर्व में। संभवती अपादानस्य आत्मनः, संभवती अर्थात उत्पत्ति, उत्पत्ति क्रिया के अपादान आत्मा का पंचमी निर्देशार्थ, पंचमी विभक्ति से निर्देश हुआ है पूर्व में, ठीक है ना। उत्पत्ति क्रिया के अपादान आत्मा का, उत्पत्ति क्रिया का अपादान कौन है? किससे उत्पत्ति हो रही है? आत्मा से। आत्मना आकाश, तो आत्मना पंचमी है कि नहीं? तो उत्पत्ति क्रिया का अपादान आत्मा का पंच, आत्मा, उस आत्मा का पंचमी से निर्देश है आत्मनः, अपादान अर्थ में, ठीक है ना। संभवती की उत्पत्ति बताने के, संभवती बताने के लिए, उत्पत्ति बताने के लिए पंक्ति देखिए। इति पुरस्तात्, पूर्व में, संभवती अपादानस्य आत्मनः पंचमी निर्देशात्, ठीक है ना। पंचमी, पंचमी भक्ति का क्या हुआ है? निर्देश हुआ है। अपादानी पंचमी, ऐसा आता है ना। अच्छा, फिर आगे चलिए। तस्या एव संभवते यह अधिकारात्, उसी पंचमी का यहाँ पर है नहीं, तस्या एव संभवते, उसी संभवती का, उत्पन्न रूप क्रिया का और पंचमी का, यह अधिकारात्, यह अधिकारात्, इसका अर्थ लिखिए। यह अधिकारात् शब्द का अर्थ, यह अधिकारात् बराबर वायोरग्नि संभूतः इति वाक्ये, इति वाक्ये संबंधात्, संबंधात् इत्यर्थः, ठीक है। देखो भाई अर्थ तो पीछे तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना का संभूत ऐसा आया है, और उसी का तस्या एव संभवते, उसी संभवती क्रिया का इह, इह अधिकारात्, यह अधिकारात् का अर्थ लिख दिया आपको। वायोरग्नि, यहां पर वायोरग्नि संभूत, यहां पर इस वाक्य में भी उसका संबंध है, ठीक है ना। उस पंचमी का, अपादान पंचमी का संबंध है। तस्या एव संभवते, मिल गया ना। उसी उत्पत्ति क्रिया का यहां क्या है? अधिकार है, संबंध है। कैसे? सीधी बात, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति क्रिया बताई। फिर उस आकाश से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से अग्नि, बराबर है ना। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, ये बताया है। तो जो पीछे बताया है उसी का संबंध आगे आ रहा है उत्पत्ति क्रिया का। और पहले उत्पत्ति क्रिया बताने के लिए आत्मा शब्द में अपादान में पंचमी हुई है, वहीं पर उसी का संबंध, उसी उत्पत्ति क्रिया का संबंध आगे भी होने से, वायोरग्नि संभूत यहाँ पर भी होने से, और यहाँ पर भी पंचमी होने से, वो पंचमी भी पूर्व की तरह अपादान में ही मानना पड़ेगी, कारण में ही मानना पड़ेगी, उपादान में। ये कह रहे हैं तस्या एव संभवते है, उसी उत्पत्ति का, उत्पत्ति क्रिया का यहाँ वायुरग्नि यहाँ पर भी अधिकार है। अधिकारात्, अधिकार है मतलब संबंध है। और आगे इतना ही नहीं, आगे भी उसका संबंध जा रहा है, वही करे परस्तात्, आगे भी तद अधिकारे, है कि नहीं, पृथ्व्या औषधय इति अपादान पंचमी दर्शन। परस्तादपि, आगे भी उसके अधिकार में, तद अधिकारे,
तद अधिकारी शब्द का अर्थ लिखिए, तद अधिकारी बराबर संभूति अधिकारे, संभूति अधिकारे, कौंस में लिखिए संभव क्रिया के अधिकार में, संभव क्रिया के अधिकार में, ठीक है ना। क्या आगे आगे भी आ रहे श्रुति, परस्तादपि तद अधिकारे पृथ्व्या औषधय, पृथ्वी से पंचमी औषधिया वनस्पति आदि उत्पन्न हुई है। इति इस प्रकार अपादान पंचमी दर्शनात्, इस प्रकार सभी जगह अपादान कारक में पंचमी का निर्देश है, उल्लेख है। अपादान पंचमी दर्शनात्, दर्शनात् निर्देशात्, इसलिए वायो अग्नि इति अपादान पंचमी एव ऐसा इति गम्यते, इसलिए बीच में आई हुई जो वायु और अग्नि श्रुति है उसमें जो वायु यहाँ पर पंचमी है वह पंचमी भी अपादान पंचमी है, अपादान कारक पंचमी है। अनंतर अर्थ में पंचमी नहीं है, जबकि एक दिशी या पूर्व अर्थात पूर्व पक्षी बोल रहे थे, क्योंकि एक दिशी होने पर भी मुख्य सिद्धांति के लिए तो पूर्व पक्षी के काम कर रहे, अतः उन्होंने जो कहा था कि वायु यहाँ पर अनंतर अर्थ में पंचमी है, ऐसी बात नहीं है। अपादान अर्थ में पंचमी है, उससे उत्पन्न हुआ इस अर्थ में पंचमी है, ये बात। तो अपादान पंचमी एव ऐसा इति गम्यते, यह जाना जा रहा है, ठीक है जी। तो पूर्व पीछे का संदर्भ को लेकर भी वायु अग्नि यहाँ पर अपादान पंचमी है, इस बात की सिद्धि कर दी। उससे क्या सिद्ध होगा, तो तेज का उपादान कारण वायु है, यह अर्थ निकलेगा। वायु कारणक तेज है, वायु है कारण तेज के लिए, ऐसा अर्थ निकल आता है फिर, ठीक। चलिए फिर आगे, अपि च वायोरग्नि संभूतः इति कल्प्य उपपदार्थ योगः, अर्धविराम, कारकार्थ योगः वायोरग्नि संभूत इति, ठीक है। देखो भाई, अब ये तो पंक्ति है, शब्दों का थोड़ा अन्वय करना है, किंतु उसके पहले अपि च इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, निरपेक्ष कारक विभक्ते है निरपेक्ष कारक विभक्ते है उपपद सापेक्ष विभक्ति अपेक्षया, उपपद सापेक्ष विभक्ति अपेक्षया प्रबलत्वाच्च न क्रमार्था पंचमी, न क्रमार्था पंचमी इति आह अपि च इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो कारक जो है निरपेक्ष कारक विभक्त है, कारक जो है वो निरपेक्ष होते, किसी की अपेक्षा नहीं करते, कर्ता कारक कर्म कारक उस प्रकार अपादान कारक, निरपेक्ष कारक विभक्त है। प्रबलत्वात्, प्रबल है निरपेक्ष कारक विभक्त, किससे प्रबल है, उपपद सापेक्ष विभक्ति अपेक्षया, विभक्ति अन्य अन्य अर्थ करेंगे तो उसको उपपद की अपेक्षा पड़ती है, उस बात को सिद्ध करने के लिए अन्य कोई पद लेना पड़ता है, अतः उसकी अपेक्षा निरपेक्ष किसी पद की अपेक्षा न करने वाली जो निरपेक्ष कारक है वो बलवान है। तो निरपेक्ष कारक विभक्त है, उपपद सापेक्ष विभक्ति अपेक्षया प्रबलत्वाच्च न क्रमार्था पंचमी, इसलिए वायोरग्नि यहां पर क्रम बताने वाली पंचमी नहीं है, क्योंकि क्रम बताने वाली पंचमी ऐसा अर्थ करेंगे तो उसको सिद्ध करने के लिए किसी उपपद की जरूरत पड़ती है, और क्रमार्थ नहीं लेंगे, अपादान अर्थ लेंगे तो किसी उपपद की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बात बता रहे हैं अभी। इसलिए वो क्रमार्थक नहीं है, अपादानार्थक पंचमी है, वो कह रहे भगवान भाष्यकार। पंक्ति को देखिए, अपीच
अब अन्वय लिखिए, आगे तक सरल है। अपिच वायो ऊर्ध्वम अग्नि संभूतः इति, एक शब्द छोड़कर आगे, उपपदार्थ योग पीछे कल्प्य हुआ। फिर आगे ये 2-3 शब्द छोड़कर आगे, वायोरग्नि संभूतः इति पीछे कारकार्थ योग पीछे तू और पीछे कृप्तः। ठीक हो गया ना। फिर आगे का वाक्य है, सरल है, अंतिम, तस्मात् एषा श्रुति वायु योनित्वम तेजस अवगमयति, सिद्धांति बता दिया। अब देखिए थोड़ा सा अर्थ, अपिच और क्या, तो वायो रग्नि, यहां पर वायो यह पंचमी, वायो यहां पर जो आई हुई पंचमी है वह पंचमी अनंतर अर्थ में मानेंगे तो उपपद की जरूरत पड़ती है, अन्य अर्थ में विभक्ति अर्थ में मानेंगे तो उपपद क्या, ऊर्ध्वम, ऐसी इस प्रकार उपपद लेना पड़ रहा है। वायो हो ऊर्ध्वम, क्यों अनंतरम, वायो हो अनंतरम अग्नि, ऐसा उपपद लेकर बताना पड़ता है। कब, यदि क्रम अर्थ में पंचमी मानते हैं तब। तो अपिच वायो ऊर्ध्वम अग्नि संभूतः इति, इस प्रकार से उपपदार्थ योग, योग संबंध, उपपद के उप पदार्थ है कि नहीं, उपपदार्थ योग कल्प्य, ठीक है ना जी। उपपद के अर्थ के योग की, संबंध की कल्पना करनी पड़ती है जब अनंतर अर्थ करना है तब। किंतु यहां पर निश्चित है क्या जी, तो वायोरग्नि संभूत इति कारकार्थ योग, तो कृप्त, कृप्त शब्द का अर्थ है निश्चित, कारक के अर्थ का योग, कारक के अर्थ का संबंध यहां पर निश्चित है, कृप्त है। ठीक है, तो ये जो वाक्य पढ़ा हम लोगों ने, वायो हो ऊर्ध्वम अग्नि इत्यादि हुआ ना, उस पर थोड़ा सा लिखते 1-2 वाक्य। ठीक है, लिखेंगे ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम अनंतरम, अनंतरम इति वा उपपदम विना, उपपदम विना, आगे पंचमी मात्रात् क्रमः न भवति, क्रमः न भवति इति कौंस में लिखिए, इसलिए उपपद के अर्थ के, उपपद के अर्थ के योग की कल्पना करनी पड़ती है या करनी चाहिए। कौंस बंद, आगे उपपदार्थ योग कल्प्य, पूर्ण विराम। फिर आगे प्रकृत्याख्य अपादान कारकम, प्रकृत्याख्य अपादान कारकम तो निरपेक्ष पंचम्या भाति, निरपेक्ष पंचम्या भाति, पूर्ण विराम। आगे विशेषतः, विशेषतः अत्र प्रकरणात्, अत्र प्रकरणात् अपादानार्थत्वम, अपादानार्थत्वम क्लुप्तम, क्लुप्तम कौंस में लिखिए निश्चित है, कौंस बंद, पूर्ण विराम। आगे तथा च विरोधे सति,
तथा च विरोधे सति क्लुप्तेन कल्प्यम बाध्यम इति स्थितिः इत्यर्थः। इति स्थितिः इत्यर्थः पूर्णविराम। अतः वायोः इत्यत्र उपादानार्थकम् अपादान कारकत्वम् अस्ति। अपादान कारकत्वम् अस्ति पूर्णविराम। अतः वायुरूपापन्नात् ब्रह्मणः तेजः जायते। ब्रह्मणः तेजः जायते इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। ऊर्ध्वम अनंतरम इति वा उपपदम विना। ऊर्ध्व या अनंतर इस प्रकार की किसी न किसी उपपद के बिना केवल पंचमी मात्र से, पंचमी से क्रम न भवति। केवल शुद्ध पंचमी से क्रमार्थ नहीं हो सकता है, कोई उपपद लेना पड़ता है। मतलब इसलिए उपपद के अर्थ के योग की, उपपद का अर्थ का, उपपद जैसे ऊर्ध्व इत्यादि पद, उसका अर्थ का संबंध लेना पड़ता है। उपपद के अर्थ के योग की कल्पना करनी पड़ती है। जब अनंतरार्थ में पंचमी मानेंगे तो, है ना, वही करे उपपदार्थ योग कल्प्य। अच्छा, अब क्रमार्थक नहीं मानेंगे, अपादानार्थक में मानेंगे तो तब करे प्रकृत्याख्य अपादान कारकम तो निरपेक्ष पंचम्य भाति। निरपेक्ष पंचमी से मतलब उसको और किसी पद की जरूरत नहीं पड़ती है। किस बात को बताने के लिए? प्रकृत्याख्य अपादान कारक, प्रकृति उपादान कारक, उपादान नामक जो अपादान कारक है, उस बात को बताने के लिए क्या किसी उपपद की जरूरत नहीं है। निरपेक्ष पंचमी भक्ति बता देती है ये बात। और दूसरी बात क्या? विशेषतः, विशेष रूप से, विशेष करके ये जो प्रकरण है वायोरग्नि, वहां का जो प्रकरण है, उस प्रकरण का भी विचार करेंगे पीछे आगे, तो सब जगह अपादानार्थ में पंचमी है। अत्र प्रकरणात् पंचम्याः अपादानार्थत्वं क्लुप्तम निश्चितम, सभी जगह वहां पर निश्चित है। तथा च जब विरोध होता है तब, क्योंकि एक निश्चित अर्थ है, क्लुप्त अर्थ है, और एक कल्पित अर्थ है, दोनों का विरोध हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? तब कह रहे तथा च विरोधे सति क्लुप्तेन कल्प्यम बाध्यम। क्लुप्त जो है निश्चित, उसके द्वारा कल्पित का बाध होता है, बाध्यम इति स्थिति। अतः कुल मिलाकर बात आती है कि वायो इत्यत्र, यहाँ पर उपादान अर्थक अपादान कारक ही है। ठीक है ना? अनंतरार्थ में पंचमी नहीं है। फिर उससे सिद्ध क्या हुआ? तब करे अतः वायु रूपापन्ना ब्रह्मण, वायु रूप से प्राप्त हुआ, वायु रूप में प्राप्त हुआ जो ब्रह्म, उस ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति होती है। सीधा तेज से, सीधा ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति नहीं। यह अर्थ निकल आता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, आइए भाष्य पंक्ति में। अभी च वायो ऊर्ध्वम अग्नि संभूता इति, इस प्रकार उपपदार्थ योग कल्प्य, कल्पना करनी पड़ती है। और वायोर अग्नि संभूता इति, यहाँ पर तो कारकार्थ योग, कारक का जो अर्थ है अपादानार्थ का संबंध है, वो तो क्लुप्त है, निश्चित है। इसलिए तस्मात्, आगे तस्मात् एषा श्रुति ही, इसलिए यह श्रुति, एषा श्रुति ही। एषा श्रुति मतलब कौन सी श्रुति? पंचमी रूप श्रुति, वायोरग्नि, ये श्रुति जिसमें पंचमी है। तस्मात् एषा श्रुति ही, क्या जी? वायु योनित्वम तेजस अवगमयति। कैसा पढ़ेंगे? तस्मात् एषा श्रुति ही तेजस
पीछे वायु योनित्वम अवगमयति, तेज को वायु योनि है, वायु कारणक तेज है, अर्थात तेज का कारण वायु है। इति अवगमयति बोधयति, ऐसा श्रुति बता रही है, यह अर्थ निकल आया। ठीक है, अब इस पर पुनः पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहा है ननु इत्यादि से, तो आक्षेप और उसका समाधान, इन सभी चीजों का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।